आपका जो निकलता है शरीर से, ये पिंक कलर, ये व्हाइट कलर, ये उल्टियां, ये क्या है? आपने चीजें खाई हैं शैतान के टेबल से। आपके रिश्तेदार तांत्रिकों के पास गए हैं, ब्लेस करवा के, उसे नेगेटिव ब्लेस करा के आपको खिलाया है, और जब आप चर्च में आते हैं वो निकलता है, चाहे सालों पहले खाया हो। हालेलुया। आप कभी भी ऐसा सपना देखो जहां सपने में आप व्यभिचार कर रहे हैं, या आप कुछ गलत खा रहे हैं, या आप कहीं ऐसे हैं, सुबह उठते ही आलू वाली परोंठी मत खाओ। आपने कोई सपना देखा जहां शैतान ने आप पे अटैक किया, उठो, फास्टिंग में चले जाओ और क्लीन करो अपने सिस्टम को, स्पिरिट में जाओ, फास्टिंग में जाओ, ताकि जो आपने खाया है आप पे असर ना करे। क्योंकि जो आपने आज खाया है मैं उसे निकालने वाला हूं आपके पेट से। और अगर आपने पतरस को नहीं देखा था, आज आप देखोगे अपने पेट से। मैं आपके पेट को इशारे करूंगा और चीजें बाहर आने वाली, उल्टियों ऐसे। और आपका आमीन छोटा चर्च। इसलिए मैंने कहा कि वो चीज जो आपके अंदर है वो डिले है। एक आप किसी काम में हाथ डालोगे वो डिले होगा, वो देर होगा, वो देरी। आज देरी खत्म होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? आज वो डिले टूटने का और स्पीड आने का टाइम है। और मैं कोई 10, 20, 50 हजार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी फुल लाइफ की बात कर रहा हूं। होल लाइफ आप डिस्कनेक्टेड हो यीशु मसीह के नाम में। आप एक फाइटर हो। आपको सपने में कुछ दिखते हैं, आप डिस्टर्ब हो, सुबह उठो, परोंठियां मत खाओ, चाय मत पियो, फास्टिंग कर लो उस दिन, सिस्टम क्लीन करो अपना, डांटो दुष्ट आत्माओं को। बाद में जब रिश्ते ढूंढते रहोगे और कोई रिश्ता काम नहीं है, आप कमेटियां डालते रहोगे, कोई बिजनेस काम नहीं आएगा। आप बच्चों को समझाते रहोगे, वो नशा छोड़ने वाले नहीं। कनेक्शन तोड़ो उनका। आमीन। प्रार्थना करना शायद ये लेडीज का काम है, और बहुत सारी जगह जब आराधना होती है तो बंदों का खासकर आंखें खुली होती हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं, जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा या वो मंगल ग्रह से आए। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी औरत को चंगियाई देने से मना कर दिया था। परमेश्वर के पास आके वो बोली, परमेश्वर मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहे, इसमें से दुष्ट आत्मा निकालो। बाइबल बताती वो अन्य जातियों में से थी, इजराइल की नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अभी अन्य जातियों का टाइम नहीं आया, जब तक मैं मर के जी उठ के जीवित स्वर्ग पे नहीं चला जाऊंगा, जब तक मेरे चेले अन्य जातियों को प्रचार नहीं करेंगे, तब तक मैं अन्य जातियों के पास नहीं जा सकता हूं। मैं सिर्फ इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास ही आया हूं। बट बाइबल में एक बात लिखा उस स्त्री ने आके नमस्कार किया। इंग्लिश में लिखा है शी वर्शिप्ड हिम, कि उसने परमेश्वर की वर्शिप की और परमेश्वर को बोला परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं बालकों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता। लिखा उसने वर्शिप की परमेश्वर की, और परमेश्वर को बोली परमेश्वर बालक भी जो तेरी मेज से चूर चार गिराते हैं कुत्ते वही खा लेते हैं। और परमेश्वर ने कहा इस बात के कारण चली जा, क्योंकि तुझे आराधना करनी आती है, और इस बात के कारण चली जा कि तेरा जवाब मुझे अच्छा लगा, तेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा उसे छोड़ के जा चुकी और वो चंगी हो चुकी। आप जानते जब आप आराधना करते हैं आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो अपनी बाउंड्री से बाहर आके भी आप पे दया करे और आपको छुड़ाए। इसीलिए अय्यूब की पत्नी ने कहा था जब अय्यूब पे परीक्षा आई कि अब परमेश्वर को श्रापित कर, अगर मरता है तो मर जा। श्रापित करने का मतलब यह है कि तू उसकी वर्शिप ना कर, क्योंकि वर्शिप करने का मतलब यह है परमेश्वर की बड़ाई करना, उसके नाम को धन्य कहना। उसके नाम को धन्य इसलिए नहीं कहना कि आज मैं चंगाई की गवाही के साथ खड़ा हूं या परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। बाइबल कहती है अय्यूब ने परमेश्वर की वर्शिप अपनी परीक्षाओं के दिनों में भी की, और उसने अपनी औरत से कहा हे मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना ले, उसी का नाम धन्य हो। और उसने वर्शिप करनी नहीं छोड़ी, और परमेश्वर ने उसके जीवन को बदला, फिर से उसे डबल आशीष के साथ, 7 गुना आशीष के साथ, कई चीजों में कई 100 गुना आशीष के साथ फिर से उसे बढ़ाया और ब्लेस किया, उसे ऊंचा किया।
हालेलुया। आपको एक बात समझनी है, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो आप इसलिए आराधना नहीं कर रहे हो क्योंकि आप आज मीटिंग में बैठे हो, या आप क्रिश्चियन व्यक्ति हो, आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, इसलिए चर्च में जाके आधा घंटा गीत गाने जरूरी है क्योंकि ये रूल बना हुआ है चर्च का। अगर आप वर्शिपर हैं, अगर आप आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज स्वर्ग खुलेगा आपके लिए और डिलीवरेंस उतरेगी आपके लिए और नदियां बहेंगी साल्वेशन के और उद्धार की आपके लिए। अगर आप में ऊंचा तो यह आशीष आपकी है चर्च। आज की मीटिंग में आने से पहले जो परमेश्वर ने मुझको बोला, मैं आपको वही बोल रहा हूं। आज की मीटिंग में जो शराबी हैं वो आजाद होंगे, हजारों की गिनती में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो यहाँ पे मौजूद, आपको छुड़ाने के लिए और आजाद करने के लिए। अगर आमीन हो चाहिए, आशीष आपकी है चर्च। बाइबल कहती है जब आप आराधना करते हैं बिना किसी चिंता के, इस चिंता के कि जब प्रार्थना कब शुरू होगी मेरी चंगाई के लिए, या मेरा बच्चा कब नशे छोड़ेगा। बाइबल कहती है उस औरत ने आराधना की और परमेश्वर अपनी बाउंड्री से बाहर आके उसे बरकत देते हैं। इसलिए जब आपकी चर्च में आराधना हो या जब आप आराधना सुबह उठें, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने बोला, हे परमेश्वर हमें प्रार्थना करनी सिखा। और यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करनी सीखनी है तो बोलो, हे हमारे पिता जो तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है धरती पर हो। लोगों को लगता है ये प्रार्थना है और वो अपने अपने मन में ऐसी प्रार्थना करते जैसे परमेश्वर ने सिखाया। ये प्रार्थना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था गethसेमनी बाग में कि यहां खाएगा, हे हमारे बाप तू जो आसमान में, ये 30 सेकंड की प्रार्थना करना वो आपको नहीं सिखाएगा। ये प्रार्थना नहीं थी, ये लाइफस्टाइल था कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो अपनी राशन लिस्ट बाद में निकालो, पहले परमेश्वर की आराधना करो कि हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये वर्शिप है कि वर्शिप से शुरू करो। जब परमेश्वर के सामने जाओ तो आराधना से शुरू करो। आराधना दिल बदल देती है परमेश्वर का, उसकी मर्जी बदल देती है आपके लिए, उसे दयावान बनाती है आपके लिए। मैं अपने लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं हमेशा, बताइए परमेश्वर कहां रहते हैं, किथे रहता परमेश्वर, दसो। लोग कहते स्वर्ग दे विच रहिंदा जी परमेश्वर। अगर परमेश्वर स्वर्ग दे विच रहिंदा है ते स्वर्ग बनन तो पहला परमेश्वर किथे सी? कि वो बेकार सी स्वर्ग बनन तो पहला? बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो ਨੂੰ पूरा देखने के लिए। इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ पास्टर अनुकूल नरूला जी ने ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ है कि किस तरह ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिए, विश्वास करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ शिफा पा ਸਕੀਏ। इस प्रार्थना राही मैं विश्वास करती ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ परिवार ने, और परमेश्वर होर भी ਤੁਹਾਨੂੰ इस चीज़ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵੇ। और ये लगातार इस वीडियो ਨੂੰ शेयर भी करना, लाइक कमेंट शेयर करना और जरूर सुनना, इसनूं बार बार सुनना ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਵਿੱਚ शांति आ सके। मेरे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।